तो कल एक कमेंट आया कि ये जो लोग ध्यान में बैठते हैं तो ये तो निष्क्रियता है, दिमाग से काम ही नहीं ले रहे, इससे तो दिमाग और कमज़ोर हो जाएगा और इसीलिए शायद बहुत सारे लोग ध्यान पसंद नहीं करते। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा होगा जिनको ज़्यादा पता नहीं है ध्यान के बारे में। तो मेरी सलाह है कि थोड़ा तो रिसर्च कीजिए क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे वैज्ञानिक नासा 90 के दशक से मेरे ख़्याल से करीब 30 साल से ज़्यादा हो गए, नासा इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है। नासा ये जो अमेरिका का साइंस की सबसे बड़ी जो संस्था है और बहुत जगह इस पर रिसर्च हो रही है और बहुत बड़ा साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल है। साइंटिफिक रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, जो साइंस ने प्रूव किया। मानसिक बीमारियाँ किसी भी प्रकार की मेडिटेशन से असर पड़ता है, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। शारीरिक बीमारियाँ, कोई भी बीमारी हो, मेडिटेशन से कुछ न कुछ असर पड़ेगा और बहुत सारी बीमारियों का तो इलाज ही और कुछ है ही नहीं ध्यान के अलावा, क्योंकि दवाई काम नहीं करती। लेकिन ये जो बात हो रही है कि दिमाग का, बुद्धि का उपयोग नहीं करते इत्यादि, तो दरअसल बात ये है कि हमारा अभी जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो बहुत कमज़ोर मशीन है। बहुत ज़्यादा डैमेज्ड मशीन एक तरीके से। जो ब्रेन का जो परफ़ेक्ट रूप है, उससे बहुत ही ज़्यादा दूर। उसका कारण ये है कि हमारा ब्रेन कहाँ से आया? जानवर से आया। साइंटिस्ट कहते हैं ना कि डीएनए, माता-पिता के डीएनए से हम बने, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क। तो ये पीछे चलते जाओ, माता-पिता के माता-पिता और पीछे और पीछे और पीछे। आप हज़ारों साल पीछे चले जाओ, तब से ये ब्रेन बन रहा है और इस ब्रेन पर पूरी मनुष्य जाति के इतिहास का असर है। जितने युद्ध हुए होंगे अ, जितनी गड़बड़ हुई, उस सब का असर है। तो इसीलिए व्याकुलता है। अभी हम हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, इसके पीछे पूरा इतिहास है मनुष्य जाति का। हमारा जो मस्तिष्क है अ, वो ऐसी मशीन है जिसकी बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग पीढ़ी दर पीढ़ी होती रही है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा-सा आपको ये अ, देखना पड़ेगा ये डीएनए क्या चीज़ है और इसकी हिस्ट्री कहाँ तक है पीछे और कैसे हमारा जो ब्रेन है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है और बदलता किस सेंस में कि मनुष्य जाति की जितनी विकृतियाँ हैं, वो सब हमारे अंदर भी हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो अभी जिसको हम बोल रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग, तो अभी तो बुद्धि हमारी बहुत लिमिटेड है और बहुत कन्फ्यूज़्ड है, जैसा हमारा ब्रेन है। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है और उसी के लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन से, क्रिएटिविटी से, डीप कंसंट्रेशन से, जहाँ-जहाँ कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत डीप। जैसे आप गणित कर रहे हो, मन एकदम एकाग्र है कोई सवाल कर रहे हो, मन में इधर-उधर कोई बात नहीं आ रही और। तो ऐसे क्षणों में हमारा ब्रेन रीवायर होता है। रीवायर होने का मतलब क्या है कि ब्रेन बना हुआ है न्यूरॉन्स से, ब्रेन सेल से और जो हर एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये जहाँ पर एक-दूसरे को छू सकते हैं, उसको साइनैप्स कहते हैं उस जगह को। वहाँ एक न्यूरॉन 10,000 से ज़्यादा नए कनेक्शन बना सकता है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ। तो
कुछ ही क्षणों में 10 मिनट का भी आप ध्यान कर पाए, उतनी देर में पता चला कि पता नहीं ब्रेन में कितने नए कनेक्शंस बन गए और कितने पुराने कनेक्शंस टूट गए पैथोलॉजिकल। ऐसा क्यों होता है? तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी माइंड की, ब्रेन और माइंड। माइंड से मतलब जिसको हायर सेल्फ कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, अनंत शक्ति का फ़ील्ड। हमारे अंदर कोई इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फ़ील्ड है, जो कि हमारे ब्रेन को रीशेप करता है। तो मेडिटेशन से ब्रेन अपनी एक्टिविटी थोड़ा-थोड़ा कम कर देता है। जितना-जितना ब्रेन ज़रा चुप रहना सीखता है, उतना हमारा जो हायर सेल्फ है, वो ब्रेन को उसके अच्छे रूप में लाता रहता है। मतलब ब्रेन की जो बेस्ट जो शक्ल है, जो कुदरत ने सोच के बनाया था ब्रेन को, उस तरफ उस तरफ ब्रेन हमारा जाने लगता है। थोड़ा अच्छी-अच्छी शक्ल उसकी होने लगती है। ऐसा जब होता है, तो हमारी सारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। जिसको बुद्धि कह लो, विवेक कह लो, इनसाइट कह लो, ये जो अचानक आइडियाज़ आते हैं, ये सारी क्षमताएँ बढ़ेंगी। उसी तरीके से हायर इमोशंस, अच्छे वाले इमोशन जिसमें करुणा है, वात्सल्य है, प्रेम है, देने का भाव है, ग्रैटिट्यूड है, विनम्रता है, इस प्रकार की जो अच्छी फीलिंग्स जो हमें आनंद देती हैं ज़िंदगी में, ऐसी फीलिंग्स बढ़नी शुरू होती हैं। तो अ, मेडिटेशन निष्क्रियता नहीं है, बल्कि तभी आप ढंग से सक्रिय हो पाएँगे। बाहर के जगत में, बाहर का जगत इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतनी प्रॉब्लम से भरा, उसमें आप अपने को ठीक रख सको और अच्छा एक्शन कर सको, उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा मस्तिष्क चाहिए और वो मेडिटेशन से बनेगा। और मेडिटेशन के आस-पास वाली जो और चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है और सेवा है सेवा है। सेवा में पूरा मन लग गया किसी का, किसी भी काम में दरअसल, पूरा मन लग गया तो वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है, इसको लाइटली मत लीजिए और थोड़ा रिसर्च कीजिए इस पे। साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं इसके बारे में।